भाइयों बहनों, प्रेज द लॉर्ड। मैं आप सबसे ये बात कहना चाहता हूँ भाइयों बहनों कि मसीही जीवन, जिस मसीही जीवन को हम जी रहे हैं, क्या हम उसके साथ धोखा तो नहीं कर रहे हैं भाइयों बहनों? हम कौन से फ्यूचर को ढूंढना चाह रहे हैं और कौन सा भविष्य बनाना चाह रहे हैं? इन हालातों पर भी भाइयों बहनों हम एक भविष्य को ढूंढ रहे हैं। हम कौन सा फ्यूचर बनाना चाह रहे हैं और हम ये कैसे कह सकते हैं भाइयों बहनों अपने आप से कि हम अपनी फ्यूचर को बना रहे हैं या हमारी ज़िंदगी हमारे हाथों में है? क्या आप कह सकते हैं कि आपकी ज़िंदगी आपके हाथों में है जब चारों ओर ये सब कुछ घट रहा है भाइयों बहनों? क्या हम सोए हुए हैं या जागे हुए हैं? भाइयों बहनों, कौन सी मसीहत हमने प्राप्त की है और इस मसीहत के साथ हमारी कौन सी जिम्मेदारी है? क्या इस मसीहत की जिम्मेदारी हमारी आत्मा में है? क्या हमारी सोच में है? क्या हम जागृत हैं? क्या हम जाग रहे हैं? क्या हम सोच रहे हैं कि वास्तव में क्या हम दुनिया की तरह सोच रहे हैं? भाइयों बहनों, यीशु मसीह ने आपको क्यों चुना? यीशु मसीह ने आपको अपना क्यों बनाया? भाइयों बहनों, मैं ये बात आपको बताना चाहता हूं कि आप किस तरह के मसीह हैं। दो प्रकार के मसीह इस दुनिया के अंदर हैं भाइयों बहनों, और आपका नाम या आपका नंबर कौन से वाली मसीहत में आता है? आप किस कैटेगरी के मसीह हैं भाइयों बहनों? वास्तव में एक वो मसीह जो वास्तव में परमेश्वर की आत्मा के साथ अपने संबंध रखते हुए परमेश्वर की वास्तविक बात जो आज प्रभु हमें बताना चाहता है, प्रतिदिन बताना चाहता है, उसको जानते हैं। और दूसरे कैटेगरी के वो मसीह हैं जो भाइयों बहनों रीति रिवाज और परंपराओं के साथ जिंदा हैं भाइयों बहनों। वो बचपन से चर्च की कुर्सियों में बैठकर जवानी और बुढ़ापे तक पहुंचते हैं भाइयों बहनों। उसके बाद कोई और वो सिर्फ इस बात को सोच लेते हैं कि मसीहत हमारी जागीर है या फिर हमारी प्रॉपर्टी है। भाइयों बहनों, मसीहत किसी की प्रॉपर्टी नहीं है, किसी की जागीर नहीं है। जब आप वचन के भीतर जाते हैं तो वचन आपको आत्मा का सत्य बताता है। पवित्र आत्मा परमेश्वर ने हमें क्यों दिया? भाइयों बहनों, मैं ये महत्वपूर्ण बात आप लोगों को बताना चाहता हूं कि परमेश्वर का आत्मा, जब आप यूहन्ना अध्याय 16 पर जाते हैं तो यूहन्ना अध्याय 16 पूरा पवित्र आत्मा के विषय में बताता है। यीशु मसीह ने कहा कि मेरा जाना अवश्य है, लेकिन मैं जाता हूं, वो सहायक तुम्हारे लिए आएगा, मेरे से ज्यादा बेहतर तुम्हारे लिए खुशी की बात है, आनंद की बात है कि मैं तुम्हें एक सहायक देता हूं। फिर वो आगे अपने वचन में कहता है 16 के 13 पे कि वो मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा, वो सारी बातें तुम्हें बताएगा। पवित्र यीशु मसीह का वचन क्या कहता है भाइयों बहनों कि तुम में आत्मा की मोहर हो। जब अब समय बहुत नजदीक है हमारे उठाए जाने का, तो कितने लोग तैयारी कर रहे हैं, कितने लोग भविष्य में इस संसार में अपने भविष्य को बनाने की कोशिश कर रहे हैं। भाइयों बहनों, क्या संसार में हमारा भविष्य बनेगा? क्या संसार पर हम अपने भविष्य को बना सकते हैं? संसार मिटने वाला है और हम मिटने वाले के साथ अपना भविष्य बनाएंगे। अपना हाथ हम उस संसार के साथ मिला रहे हैं जो मिटने के लिए तैयार है। भाइयों बहनों, अगर हमने मसीहत को चुना तो फिर आपकी मसीहत आपके लिए क्या कहती है? आपको क्या बनाती है मसीहत? भाइयों बहनों, परमेश्वर की ओर को देखने के लिए कहती है, स्वर्ग की राज्य की ओर को देखो। परमेश्वर कहता है कि अपना ध्यान स्वर्ग की बातों पे लगाओ। लेकिन इस वक्त भरमाने वाली आत्मा बहुत तेजी के साथ काम कर रही है, लोगों के अंदर डर और भय पैदा कर रही है, पूरा ध्यान संसार की ओर को केंद्रित कर रही है कि भविष्य में क्या होगा, हमारा क्या होगा, हमारे बच्चों का क्या होगा, बच्चों का भविष्य बनाना है, बच्चों की शादी करनी है, विवाह करना है। बहुत सारी डर और भय के साथ मसीह को पीछे छोड़कर वो संसार पर अपने आप को इन्वॉल्व कर रहे हैं। भाइयों बहनों, क्यों ऐसे विचित्र और भयभीत कर देने वाली बातें और ऐसे डराने वाले कारण क्यों दिल दिमाग में उतरते चले जा रहे हैं? क्योंकि परमेश्वर का आत्मा भय का आत्मा नहीं है। आप ये बात जानते हैं भाइयों बहनों। मैं विशेष बात ये करना चाहता हूं कि क्या भविष्य आप बना सकते हैं? कौन मनुष्य है जो अपना भविष्य बना सकता है? कौन व्यक्ति है जो अपने भविष्य को बना सकता है? भाइयों बहनों, जिस व्यक्ति के पास ये बुद्धि, ये समझ, ये योग्यता है और वो कहता है कि नहीं, मैं अपने भविष्य को बनाऊंगा, भाइयों बहनों, वो जगत का मूर्ख व्यक्ति है। क्योंकि भविष्य की सोच को रखने वाले कितने लोग, ये इतिहास कब्रों में चला गया। भाइयों बहनों, भविष्य बनता नहीं है। भविष्य परमेश्वर की मुट्ठी में, और जो उद्धार करता यीशु मसीह को अपनाता है उसका भविष्य है इस जगत से उस उठाए जाने तक। जब हम देखते हैं कि रैप्चर का समय चारों ओर से बन रहा है, बहुत सारे कारण हैं, मैं आपको बता सकता हूं, लेकिन इस घड़ी मैं सिर्फ आपसे बात करना चाहता हूं पवित्र आत्मा के विषय में। परमेश्वर ने हमको ये मोहर दिया है। जब रैप्चर का समय आएगा, पवित्र यीशु मसीह आएगा, उस घड़ी वो हम में आत्मा की मोहर देखेगा। मैं आप सबसे एक सवाल पूछना चाहता हूं भाइयों बहनों कि यदि आप मसीह में आए तो किस आधार पर आए? आप मसीह में जिंदा हैं तो किस आधार पर जिंदा हैं? आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो किसके आधार पर करते हैं? क्योंकि बिना पवित्र आत्मा के आप मसीह के भेदों को नहीं जान सकते। और इसीलिए भरमाने वाली शक्तियों के आधार पर लोग क्यों बहक जाते हैं? क्यों झूठी शिक्षाएं और झूठी बातों के साथ क्यों वो अपना किनारा करते हैं? भाइयों बहनों, वो क्यों धोखे में आ जाते हैं? भाइयों बहनों, उसकी वजह यह है कि परमेश्वर का आत्मा उनके साथ काम नहीं कर रहा है। जब पवित्र आत्मा आपको दिया, वो पवित्र यीशु मसीह ने कहा कि वो सहायक है। भाइयों बहनों, हम पवित्र आत्मा की कितनी बार सहायता लेते हैं? पवित्र आत्मा से आपने कितना संबंध रखा है? पवित्र आत्मा के साथ आप कितना समय बिताते हैं? पवित्र आत्मा के साथ आप कितना उठते बैठते चलते हैं? पवित्र आत्मा से कितने क्वेश्चन पूछते हैं? पवित्र आत्मा को कितना रिस्पेक्ट देते हैं? पवित्र आत्मा के द्वारा वचन को कितना पढ़ते हैं? भाइयों बहनों, शारीरिक मसीहत केवल वचन पर विश्वास करती है और ऊपरी सरसरी तौर पर बातों को समझती है, लेकिन भेद गांठ और गुदे
धोखे को वार पार भेदने वाली जो मसीहत है वो केवल परमेश्वर के पवित्र आत्मा के पास है। यीशु मसीह स्वयं पवित्र आत्मा के द्वारा अपनी महिमा के कार्यों को पूरा करता था। भाइयों बहनों, धोखे वाली, डराने वाली, भयभीत कर देने वाली मसीहत कौन सी है? वो जो धोखे की है भाइयों बहनों। और धोखे की मसीहत वो है जिसको पवित्र आत्मा का बिल्कुल ज्ञान ही नहीं है। हाँ, कई लोग ये सोच लेते हैं और कह लेते हैं हाँ हमें तो पवित्र आत्मा के बारे में पता है। भाइयों बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप कह सकते हैं हाँ मुझे हवाई जहाज के बारे में पता है। तो क्या आप हवाई जहाज पे उड़ रहे हैं? क्या हवाई जहाज उड़ा रहे हैं, चला रहे हैं? हाँ, मेरे पास बड़े से खेत हैं, और पर क्या आप खेतों को इस्तेमाल कर रहे हैं? आप कह सकते हैं कि हाँ ये बड़े खेत हैं, मुझे पता है मेरे पास बड़े बड़े खेत हैं, पर क्या आप खेतों में बीज बो रहे हैं? क्या उसमें फसल उगा रहे हैं? कौन सी चीज आपके पास है जिसका आप इस्तेमाल कर रहे हैं? पवित्र आत्मा हमको क्यों दिया गया? हमारी सहायता के लिए। किन क्षेत्रों में सहायता के लिए? हमारे आत्मिक जीवन के क्षेत्रों में सहायता के लिए, ताकि हम परमेश्वर की बातों को जो घटने जा रही है, जो इस दुनिया में घट रही है, लोग बेखबर हैं, मसीही लोग बेखबर हैं भाइयों बहनों, मसीही लोग बेखबर हैं इन बातों को लेकर। मसीही लोग बेखबर हैं भाइयों बहनों, और वो जानते ही नहीं क्यों बेखबर हैं। क्योंकि संसारिक चीजें शरीर के द्वारा उनके जीवन में वास करती है। जब आप देखते हैं गलातियों अध्याय 5 वचन 16-17, आप जब इसमें जाते हैं तो शरीर आत्मा के विरोध में काम करता है। आत्मा कौन है? हमारा आत्मा परमेश्वर का आत्मा जो हमें दिया गया है, शरीर उलझाने वाले कामों में, डराने और भयभीत करने वाले कारणों पर लेकर जाएगा, संसार की न्यूज की ओर को आपका ध्यान लेकर जाएगा, ताकि आप बहक जाए। अपना भविष्य बनाने के लिए आप मटेरियलिस्टिक चीजों को, कीमती से कीमती साजो सामान को जितना आप इकट्ठा करेंगे भाइयों बहनों, आपका दिल उन्हीं चीजों पर आपका दिल लगेगा। इस घड़ी हमारा दिल अगर परमेश्वर की ओर को नहीं मुड़ा, यीशु मसीह की ओर को नहीं मुड़ा, तो हम चूक जाएंगे भाइयों बहनों, हम चूक जाएंगे। ये ख्वाब, ये सोचना और अपने मन में मनगढ़ंत बात बना लेना कि नहीं हम तो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं और प्रभु के साथ जब रैप्चर होगा, स्वर्ग में हमें उठाया जाना होगा, तो हम उठाए जाएंगे। भाइयों बहनों, हम ऐसे ही हमारा चेहरा देखकर उठाया नहीं जाएगा, या फिर आपका डेली चर्च जाने से आपको उठाया नहीं जाएगा। आप में आत्मा की मोहर देखी जाएगी, और आत्मा की मोहर यीशु मसीह आपसे सवाल पूछेगा कि तुम्हें मैंने अपना आत्मा दिया, तुमने मेरे आत्मा को कितना आदर सम्मान दिया, मेरे आत्मा के द्वारा तुमने कितनी बातों को जाना। आप बिना परमेश्वर के आत्मा के भेद की बातों को नहीं जान सकते, यदि परमेश्वर का आत्मा आप में नहीं है। इसीलिए झूठे मसीह, झूठे भविष्यवक्ता और झूठे लोग आपको भरमाएंगे, और भरमाने वाली कारणों पर, हर बात पर आप हाँ में हाँ मिला देंगे। भाइयों बहनों, वजह क्या है? परमेश्वर ने अपना वचन हर एक व्यक्ति को दिया। आप ये कह सकते हैं कि नहीं ये तो पास्टर को काम है, पास्टर ट्रेनिंग करेंगे, पास्टर बाइबल को जानेंगे, पास्टर बाइबल के बारे में जानकारी लेंगे। भाइयों बहनों, मैं आप लोगों को ये बात बता दूं कि वचन परमेश्वर ने सबको दिया, और हम सबकी जिम्मेदारी है। आप अपने जीवन के मुश्किलों से मुश्किल हल निकाल लेते हैं, बड़ी से कठिन कामों को अपनी दुनिया में कर लेते हैं, और परमेश्वर का सरल सा वचन के भेदों को आप जान नहीं पाते। क्यों? क्योंकि हम सुस्त हैं। यीशु मसीह का वचन क्या कहता है कि तुम आने वाली परिस्थितियों के कारण सुस्त हो चुके हो, आत्मिक रीति से तुम सुस्त हो गए, और परमेश्वर के प्रति तुम्हारे मन में जागरूकता नहीं है। भाइयों बहनों, आप ये कह सकते हैं हम 2 मिनट का वीडियो हो, अगर 2 मिनट से ज्यादा का हो तो हम नहीं देख पाएंगे, क्योंकि बहुत समय होगा, इतना समय हमारे पास नहीं है। भाइयों बहनों, आप समय किसको दे रहे हैं? शरीर को और संसार को, और वो संसार आपको मिटा रहा है और बर्बाद कर रहा है। आप एक बात बताइए, 2 मिनट में होता क्या है? क्या आप 2 मिनट में पैदा होकर बड़े हो गए, जवान हो गए, 2 मिनट में आपको डिग्री मिल गई? क्या 2 मिनट पे खाना बन जाता है? क्या 2 मिनट पे खेतों की फसल उग जाती है? 2 मिनट के अंदर क्या होता है? 2 मिनट के अंदर 2 मिनट वाला काम होता है, जो 2 मिनट का ही परिणाम लाकर देता है। भाइयों बहनों, महत्वपूर्ण और खास बात को समझने के लिए, सुनने के लिए, जानने के लिए आपको समय देना होगा, ये जानना होगा पवित्र आत्मा के साथ आप कितना समय बिताते हैं। आपने क्या सिर्फ पवित्र आत्मा का नेम जाना है कि आप नेम प्लेट वाले मसीह हैं? आपको ये जानना होगा, क्योंकि अंत के समय में हमारे पास अगर कोई साधन है परमेश्वर की बातों को हम तक पहुंचाने का, तो वो मनुष्य नहीं है, परमेश्वर का आत्मा है भाइयों बहनों। और हर एक व्यक्ति से परमेश्वर का आत्मा बात करेगा। अन्यथा आपके पास परमेश्वर का आत्मा नहीं है, पवित्र आत्मा आपके पास नहीं है, होली स्पिरिट आपके पास नहीं है, तो आप धोखे के शिकार होंगे। सच्ची बातों को भी, मसीह की सच्ची बातों को भी आप झूठ समझेंगे, या फिर उसमें शक करेंगे। आपके अंदर शक क्यों आता है? आपके अंदर डाउट्स क्यों आते हैं? आपके अंदर डर क्यों आता है? आपके अंदर भय क्यों आता है? क्योंकि वचन के भेद की बात है, आपको नहीं पता है। वचन की भेद की बात है केवल परमेश्वर के आत्मा के द्वारा आती है। आप क्या करते हैं? क्योंकि आप निर्भर नहीं, आप परमेश्वर के आत्मा पर निर्भर नहीं होते हैं, मनुष्यों पर निर्भर होते हैं, और मनुष्य ही आपको धोखे का शिकार बनाते हैं। भाइयों बहनों, आपको निर्भर होना है परमेश्वर के आत्मा पर, क्योंकि हर एक विश्वास करने वालों को परमेश्वर ने अपना आत्मा दिया है, पवित्र आत्मा दिया है, क्योंकि पवित्र आत्मा के द्वारा ही आप पवित्र यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। लेकिन प्रैक्टिस के साथ आप उसका हाथ पकड़कर आगे नहीं चलते हैं, उसके साथ नहीं बढ़ते हैं। यीशु मसीह ने इस जगत में बड़े बड़े काम पवित्र आत्मा के द्वारा ही किए। भाइयों बहनों, यदि पवित्र आत्मा आपके पास नहीं है, तो आप एक नकली नेम प्लेट वाले मसीह हैं, और जब यीशु मसीह आएगा आप इस जमीन पर रह जाएंगे। दो तरह देखिए, इस मसीही वचन के द्वारा मैं आपको बताता हूं कि 2 इवेंट्स हैं। एक है उठाया जाना, मसीही लोगों का उठाया जाना, जो सताव से पहले उठा लिए जाएंगे। और दूसरे मसीह कौन? 2 तरह के मसीह होंगे, एक जो उठा लिए जाएंगे और एक यही रह जाएंगे। भाइयों बहनों, आप कौन से वाले मसीह बनना चाहते हैं? क्या आप इसी जगत में रहने वाले मसीह बनना चाहते हैं? और इस जगत में कौन से मसीह
रह जाएंगे जिन्होंने मसीहत को बहुत हल्के में लिया, जिन्होंने सिर्फ एक अकड़ और एक घमंड के साथ मसीही जीवन को जिया, बाकी और उन्होंने सिर्फ नेम प्लेट वाला मसीही जीवन जिया, नाम बदलने वाला मसीही जीवन जिया, लेकिन यीशु मसीह के साथ सच्चा मसीही जीवन नहीं जिया। सच्चा मसीही जीवन पवित्र आत्मा के द्वारा ही पता चल सकता है भाइयों बहनों। पवित्र आत्मा ही हमें आत्मा में उभार कर, जब आप पहला पत्रस जब आप जाते हैं तो उसमें वो इस बात को कहता है कि आत्मा के द्वारा उभारे जाकर ही भविष्यवाणियां होती है, परमेश्वर की बातें हम तक पहुंचती हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर की बातें हम तक पहुंचती हैं। कई लोग इस बात को कहते हैं कि बचपन से हमने ये बातें सुनी हैं, कब यीशु मसीह आ रहा। भाइयों बहनों, जब आप देखते हैं पहले पत्रस पे ही जब आप जाते हैं और अध्याय 3 को जब आप देखते हैं, उसमें वो कहता है कि हंसी ठट्ठा, अंत के समय में हंसी ठट्ठा करने वाले आएंगे जो अंत की बातों के लिए कहेंगे कि ये बातें तो हमने बाप दादाओं के समय से सुनी है। भाइयों बहनों, मैं ये बात आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि जिस घड़ी आप संसार में काम कर रहे होंगे, किसी भी प्रकार से कहीं पे घूम रहे होंगे, कुछ और समय अपना व्यतीत कर रहे होंगे, आप लेटे होंगे या फिर संसार की चिंताओं में खोए हुए होंगे, उसी घड़ी यीशु मसीह का आना हो जाएगा। आप संसार की चिंताओं में खोए हुए, और वचन यही कहता है कि संसार की चिंता के कारण आप सुस्त हो चुके हो। भाइयों बहनों, हमने संसार की चिंता रखनी है या परमेश्वर के राज्य की ओर को हमने ध्यान देना है। यदि आप परमेश्वर के आत्मा से भरे हुए व्यक्ति हैं तो आप में एक चिन्ह होगा कि आपका ध्यान परमेश्वर की बातों में होगा, आपका मन संसार की बातों में नहीं बल्कि स्वर्ग की बातों में लगा होगा, और संसार की चिंता आप नहीं कर रहे होंगे बल्कि अपनी आत्मा की चिंता कर रहे होंगे। मैं ये चाहता हूं कि आप डरें और इस बात को जानें कि आप कौन सी कैटेगरी वाले मसीह हैं, पवित्र आत्मा के साथ चलने वाले मसीह हैं या फिर अपने मन गढ़ंत और दुनिया की इधर उधर की बातों को सुनकर आप फॉलो करने वाले मसीह। यदि आप इस तरह के मसीह हैं भाइयों बहनों, तो मैं आपसे ये निवेदन करना चाहता हूं कि अपने जीवन के मार्गों को बदलने के लिए अभी भी समय है कि आप मसीह की ओर को बढ़िए भाइयों बहनों। और मसीह की ओर को बढ़ने के लिए आपको पहले पवित्र आत्मा को जानना होगा, पवित्र आत्मा के साथ संबंध रखने होंगे, पवित्र आत्मा का हाथ पकड़ना होगा, पवित्र आत्मा से पूछना होगा, सहायता मांगनी होगी कि हे पवित्र आत्मा, मुझे तैयार करे, मेरे विचारों को, मेरी बुद्धि को, मेरी सोच को, मेरी देह को अपने अधिकार में ले, ताकि मैं आने वाली बातों को और आज की बातों को जान सकूं। पवित्र आत्मा में पश्चाताप करता हूं, पवित्र आत्मा आपके सम्मुख, पिता पुत्र पवित्र आत्मा में आपके सम्मुख पश्चाताप करता हूं, मुझे नया जीवन दे दीजिए। पवित्र यीशु मसीह आपको क्षमा करके नया जीवन देगा, नई बुद्धि नई समझ के द्वारा, ताकि आप परमेश्वर के राज्य की भेद की बातों को जान जाए। भाइयों बहनों, ये समय वाकई किस प्रकार से डरने का है। हाँ, अपने आप को तैयार करने के लिए आपके और मेरे पास समय नहीं बचा है भाइयों बहनों। कई लोगों ने सोचा अरे अभी तो बहुत समय है यीशु मसीह के आने में, आज ही रात अगर आपकी मेरी मृत्यु हो जाती, कल का दिन हम नहीं देखते हैं, तो हम बिना तैयारी के इस दुनिया से चले गए, दोबारा हमको वापस इस जमीन पे जीवन नहीं मिलेगा कि आकर हम अपनी गलतियों को सुधारें। और यही समय है हमारे पास गलतियों को सुधारने का। भाइयों बहनों, ये सोचने का, धर्म जाति ऊंच नीचे सोचने का विषय नहीं है, ये सत्य को जानने का विषय है। सत्य ही आपको स्वतंत्र करेगा। जब हम यूहन्ना पर जाते हैं, यूहन्ना इस बात को प्रकट करता है भाइयों बहनों कि तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। जब हम देखते हैं पहला यूहन्ना पर जब हम जाते हैं, इस बात को परमेश्वर का वचन दर्शाता है कि संसार की अभिलाषाएं मिटती जाती हैं, लेकिन परमेश्वर का आत्मा सदा सर्वदा आपके साथ रहेगा। पवित्र आत्मा के बिना आप और मैं अधूरे हैं भाइयों बहनों। पवित्र आत्मा के बिना हम कुछ नहीं है। जब यीशु मसीह आएगा तो पवित्र आत्मा से भरे हुए लोगों को अपनी मोहर के साथ देखेगा, जिन्होंने परमेश्वर के लिए अपना समय, अपना जीवन, अपना सब कुछ दिया, जिन्होंने संसार पे मन लगाया, संसारिकता के पीछे चिंता की, और अपना समय जो परमेश्वर को देना था उन्होंने संसार के पीछे लगाया। उस लूत की पत्नी के समान अपना मन संसार पर लगाया, संसार के अभिलाषाओं पर लगाया, अपने परिवार पर लगाया और संसार के साथ अपना हाथ मिलाने की कोशिश की, संसार में अपना भविष्य बनाने की कोशिश की। वो वाले मसीह होंगे जो यही छूट जाएंगे। मैं आपको बात बताना चाहता हूं भाइयों बहनों, जैसे ही हमारा रैप्चर होगा उसके बाद भाइयों बहनों अनुग्रह उठा लिया जाएगा, प्रेम उठा लिया जाएगा। जब परमेश्वर का अनुग्रह उठा लिया जाएगा, परमेश्वर का प्रेम उठा लिया जाएगा, जो मसीह इस जगत में बचेंगे, 7 साल का जो साढ़े तीन साल पर जो ट्रिबुलेशन जो सताव का साल होगा भाइयों बहनों, ऊपर से स्वर्ग से भयंकर महामारियां और बहुत कुछ होगा जो प्रकाशित वाक्य पे लिखा गया है। मैं डिटेल पे नहीं जा सकता हूं, मैं ये आपको बताना चाहता हूं भाइयों बहनों, वो सताव का पल होगा जब ये दुनिया उस भयंकर सताव को, महामारी से, बीमारी से और भयंकर से लड़ाई मार से होकर गुजरेगी। वो मसीही लोग जिनके ऊपर 666 की मोहर लगेगी और बहुत सारी चीजें होंगी भाइयों बहनों, जो उन बातों को नहीं मानेगा वो सताया जाएगा। जो मसीह यहाँ छूट जाएंगे उनके ऊपर वो सताव होगा, जो उठा लिए जाएंगे विश्वास के साथ प्रभु में पवित्र आत्मा की मोहर के साथ उठा लिए जाएंगे, वो इन सताव से बचेंगे भाइयों बहनों। यदि आप इस घड़ी नहीं जागे तो आप वो दूसरी कैटेगरी वाले मसीह होंगे जो इसी जमीन में छूट जाएंगे। और अगर आप इस जमीन में छूटेंगे तो भाइयों बहनों वो दशा कितनी भयानक होगी बिना अनुग्रह के। अभी अनुग्रह पाते हुए, ये अनुग्रह का समय है, ये पवित्र आत्मा का समय है, आपके पास पवित्र आत्मा है, प्रभु का अनुग्रह है, परमेश्वर की बातें हैं, परमेश्वर के सिखाने वाले हैं। इसलिए संसार की तमाम चीजों को छोड़कर परमेश्वर के निकट आइए, क्योंकि किसी भी घड़ी हमारा रैप्चर हो सकता है भाइयों बहनों। प्रभु का आना बहुत 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 निकट है भाइयों बहनों। इसलिए मैं हाथ जोड़कर आपसे ये विनती करता हूं कि
उस परमेश्वर की बातों को समझने की ओर को अपना कान लगाए जो वास्तव में आपके जीवन के लिए सच्ची है, और बाकी सारी बातें झूठी हैं। धोखे वाला आत्मा काम करेगा, आपको डराएगा, आपको धमकाएगा। भरमाने वाली आत्माएं आपके अंदर चिंता डालेंगी, संसारिक चिंता डालेंगी, भविष्य संसार में बनाने के लिए प्रेरित करेंगी, ताकि आप मसीह के मार्गों से भटक जाएं और उसके फंदों में फंस जाएं। वो ज्यादा से ज्यादा अपनी आत्माओं को भेजेगा, गंदी आत्माओं को, ताकि आपके आत्मिक जीवन को वो बिगाड़ के रख दे। भाइयों बहनों, एकमात्र यही समय है कि सारी चीजों को छोड़कर अपना समय अपने परमेश्वर को दीजिए, पवित्र आत्मा को दीजिए। उन बातों को जानने की कोशिश करिए जो परमेश्वर आपसे कहना चाहता है, और अपने संबंधों को बेहतर करने का प्रयत्न करिए, क्योंकि जब आप बेहतर संबंध करते हुए ही इस दुनिया से जाएंगे या फिर आपका रैप्चर होगा, भाइयों बहनों, आप स्वर्ग के राज्य में जाएंगे। यदि आप लापरवाह होंगे तो आप दूसरी कैटेगरी वाले मसीह होंगे जो सताव के लिए इसी दुनिया पे पाए जाएंगे। जब अनुग्रह रहते हुए आप नहीं बच पाए, नहीं संभल पाए, तो भाइयों बहनों, बिना अनुग्रह के आप और मैं कैसे बच पाएंगे। इसलिए धोखा ना खाओ, धोखा ना खाओ। मसीह का वचन ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता। जो बोओगे वो काटोगे, प्रभु का वचन इस बात को कहता है। भाइयों बहनों, यीशु मसीह अपने लूका अध्याय 4 पे इस बात को कहता है, पवित्र यीशु मसीह, कि मैं अपने नाम से आया, तुम मेरा इनकार करते हो, कोई और दूसरे ही नाम से आएगा तो तुम उसको स्वीकारोगे। संसार को हम स्वीकारते हैं। जब हमारे घरों पे पार्टियां होती हैं, हमारे घरों पे बहुत कुछ ऐसे इवेंट्स होते हैं, ऐसी जगहों पर हम इंसानों को कितना वेलकम करते हैं, वार्म वेलकम करते हैं, कितना हम लोगों के बीच में जाते हैं और कितना उनका स्वागत करते हैं, तमाम चीजें हम करते हैं। लेकिन यीशु मसीह का हम स्वागत अपनी जिंदगी में नहीं करते, अपने घरों में नहीं करते हैं, उसको समय हम नहीं देते हैं। भाइयों बहनों, यदि यीशु मसीह को समय नहीं दिया भाइयों बहनों, तो आपकी आत्मिकता ठनठनाता हुआ पीतल, झंझनाती हुई झांझ बनेगी। आपकी आत्मा में कुछ नहीं होगा, आपके पास आत्मा की मोहर नहीं होगी। पवित्र आत्मा आपको सिर्फ आपके भीतर खाली ठहरने के लिए नहीं दिया है, पवित्र आत्मा आपकी सहायता के लिए दिया गया है। आपने कितनी बार पवित्र आत्मा से सहायता मांगी, आप गिनकर सोचिएगा। अगर आप पवित्र आत्मा से सहायता नहीं मांग रहे हैं तो भाइयों बहनों, आप सही डायरेक्शन पर नहीं चल रहे। ये बात ऐसी ही है जैसे ओस शाम को गिरती है, ओस गिरती है और सुबह सूरज की पहली किरण के साथ समाप्त हो जाती है। परमेश्वर का वचन भी बिना पवित्र आत्मा के चलने वाले लोगों के साथ ऐसा ही है। परमेश्वर का वचन जब तक उनको भला लगेगा, तब तक जब तक वो सुन रहे हैं तभी तक उनको भला लगेगा भाइयों बहनों। और जैसे ही वचन समाप्त होगा, फिर से वो अपने ही व्यवहार में आ जाएंगे। ये है बिना पवित्र आत्मा के लोग। और जिनके पास परमेश्वर का आत्मा पवित्र आत्मा की सहायता लेते हैं, वो एक एक वचन को सुनते हैं, अपने जीवन पर अप्लाई करते हैं और परमेश्वर की ओर को मुड़ते हैं। नई सृष्टि हो जाना हमारे लिए कितना आवश्यक है भाइयों बहनों, कितना आवश्यक है। और ये भरमाने वाले कारण आपके अंदर डर, भय, संसार की चीजों की ओर को आपको इतना लिप्त कर देंगे, आपको व्यर्थ की बातों में उलझा देंगे, आपके परिवार पे आपको उलझा देंगे, आपको चिंता पे उलझा देंगे, फ्यूचर की बातों पर उलझा देंगे, गड़बड़ी पे डालेंगे। उनका काम एक ही है, दुष्ट आत्माओं का काम एक ही है कि आपको मसीह मार्गों में गिरा देना, आपको पाप में गिरा देना, बुराई में गिरा देना, घमंड में गिरा देना, लोभ और लालच में गिरा देना। उनका एक ही उद्देश्य है कि जितने से जितने ज्यादा मसीही लोग हो वो खत्म हो जाए, गिर जाए। भाइयों बहनों, दुष्ट आत्मा है मसीही लोगों का पीछा करती हैं। आप कैसे वाले मसीह हैं? सिर्फ नामधारी और नेम प्लेट वाले मसीह हैं भाइयों बहनों? तो ये एक धोखे वाली मसीहत है। वास्तविक मसीहत परमेश्वर के वचन के द्वारा है, जो परमेश्वर के आत्मा के द्वारा आप तक पहुंचेगी। मेरी आप सबसे यही विनती है कि अपना संबंध परमेश्वर के साथ जोड़िए, क्योंकि वो समय, वो रात आने वाली है। वो उस रात के हम संतान ना बने भाइयों बहनों, हम दिन की संतानें हैं, दिन की संतानें हैं। हमारे ऊपर क्रोध ना आए, सिर्फ ये कहते ना कि हाँ मुझे प्रभु पर विश्वास है, मुझे विश्वास है। आपका काम पूरा नहीं होता है जब तक पवित्र आत्मा का हाथ पकड़ते हुए आप उन परमेश्वर की बातों को अगर इग्नोर कर रहे हैं, अनसुना कर रहे हैं, तो आप परमेश्वर का अपमान कर रहे हैं, आप परमेश्वर का अपमान कर रहे हैं। आपका सिर्फ ये कह देना कि मुझे तो प्रभु पे विश्वास है, सुबह की प्रार्थना कर दी और रात की प्रार्थना कर दी, ये गुनगुनी प्रार्थना है जो उगल दी जाएगी भाइयों बहनों। बिना पवित्र आत्मा के आपकी प्रार्थना, बिना पवित्र आत्मा के आपका आत्मिक जीवन गुनगुना है, जिसको यीशु मसीह उगल देगा भाइयों बहनों। प्रकाशित वाक्य अध्याय 3 15-16 आप इस बात को जानते हैं। इसलिए अपना जीवन यीशु मसीह के हाथों में सौंपिए और अपनी तैयारी करना आरंभ करें। इसी घड़ी से, इन्हीं समय से, यही पल आपके जीवन पे अब आरंभ होता है और इसी वक्त से आप शुरू करें कि पवित्र यीशु मसीह के साथ अपने जीवन का एक सच्चा परिश्रम। और मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर का आत्मा आपके जीवनों को बिल्कुल नया कर देगा। प्रभु आप सबको आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड।